हे गाइज, वेलकम टू इंग्लिश इंक्वायरी यूट्यूब चैनल। डी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों को ट्रांसलेट करना सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम अनुवाद करने के नियम को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें जो है कर्ता लिखना होता है, फिर मुख्य क्रिया लिखना होता है, इसके बाद यस या ईएस लिखना होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि कर्ता एक वचन का होना चाहिए। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखना है और लास्ट में अदर वर्ड्स को लिख लेना होता है। अब चलिए जो है अनुवाद करना सीखते हैं। यहाँ पर दिया गया है राम स्कूल जाता है। इसे ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम इसकी पहचान करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है, जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, कर्ता लिखेंगे और फिर जो है मुख्य क्रिया लिखेंगे। लेकिन दोस्तों अभी भी आप बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें कर्ता कौन सा है और क्रिया कौन सी है। तो आपको बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। देखिए, वाक्य में जिसके द्वारा काम किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। तो यहाँ राम के द्वारा काम किया जा रहा है, ठीक है, तो राम कर्ता हो गया। अब क्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो काम किया जा रहा हो उसे क्रिया कहते हैं। यहाँ राम के द्वारा जाने का कार्य किया जा रहा है तो ये क्रिया हो गई। अब चलिए हम अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले हमें कर्ता ही लिखना है। तो कर्ता यहाँ राम है, तो यहाँ पर आप राम लिख लीजिए, राम। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो मुख्य क्रिया क्या है? जाता है। तो जाता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। तो यहाँ पर आप जो है गो लिख लीजिए। लेकिन अभी भी एक चीज़ का ध्यान दीजिए, यहाँ राम एक वचन है, इसलिए हम यस या ई एस लगाएंगे। अच्छा, कब यहाँ पर यस लगेगा, कब ई एस लगेगा, इसे भी समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जब मुख्य क्रिया के लास्ट में, ठीक है, यहाँ पर ओ एस एच ए शब्द मिल जाए तो हम क्या करते हैं, ई एस लगा लेते हैं, ई एस, ठीक है। यदि इन शब्दों को छोड़ करके कोई अदर जो है लेटर मिल रहा है तो हम यस लगाएंगे। तो ये हो गया राम गोज, इसके बाद टू। अच्छा दोस्तों, यहाँ टू क्यों लगा है, इसे डिटेल में समझने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। तो राम गोज टू, इसके बाद स्कूल की इंग्लिश लिख लेंगे। तो यहाँ पर स्कूल लिख लीजिए, एस सी एच डबल ओ एल। इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लीजिए। तो राम स्कूल जाता है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राम गोज टू स्कूल। चलिए दूसरे वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं, मैं घर जाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ इस बात का आप ध्यान रखे रहिए कि यहाँ मैं जो है ये बहुवचन है। तो सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई। यहाँ पर आप आई लिख लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, जाता की इंग्लिश को लिखेंगे। तो गो, गो मीन्स होता है जाना, तो यहाँ पर आप गो लिख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, घर की अंग्रेजी लिख लेना है। तो होम, होम मीन्स होता है घर, एच ओ एम ई। इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप लगा लेना होगा। दोस्तों अभी भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर यहाँ पर आपने एस या ई एस क्यों नहीं लगाया। तो हम आपको बता दें बेटा कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो है बहुवचन कर्ता के साथ यस या ई एस नहीं लगाते हैं, ठीक है, इसीलिए नहीं लगाए हैं। चलिए और देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है हम सेब खाते हैं। इसे ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम की अंग्रेजी लिखेंगे। तो वी मीन्स होता है हम, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो ईट, ईट मीन्स होता है खाना, तो यहाँ पर लिखिए ईट। इसके बाद क्या करेंगे, सेब की इंग्लिश लिख लेंगे। तो एप्पल, एप्पल मीन्स होता है सेब, ए डबल पी एल ई। तो हम सेब खाते हैं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा वी ईट एप्पल। दोस्तों यहाँ पर भी एस या ई एस नहीं लगा, इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि हम जो है बहुवचन करता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एक वाक्य लिखा है,
तुम फुटबॉल खेलते हो, जिसका कि ट्रांसलेशन करके आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।